कमरा नंबर 13 की लड़की। नवंबर की ठंडी शाम थी जब आरव सिल्वर फर्न होटल पहुंचा। एक पुरानी इमारत जो शिमला की चट्टानों पर अकेली खड़ी थी। वो आराम के लिए नहीं, सुकून के लिए आया था। ऐसा सुकून जो दर्द को छुपा सके। रिसेप्शन पर बैठी थकी हुई औरत ने बिना मुस्कुराए एक पुरानी पीतल की चाबी उसकी ओर बढ़ाई। ओपन कोर्ट, कमरा तय, उसने कहा। आधी रात के बाद खिड़की मत खोलना। आरव ने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया, मानो किसी पुराने अंधविश्वास को सुन लिया हो। पहली रात कमरे में बारिश और गुलाब जल की मिलीजुली गंध थी। दीवारों का वॉलपेपर उखड़ा हुआ था और आईने के कोने में एक दरार थी। वो बत्ती बुझाकर लेट गया और बाहर हवा की सरसराहट सुनता रहा। फिर एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि लगता जैसे कोई सपना बोल गया हो। ओपन कोट, तुम लौट आए। क्लोज कोट। आरव झटके से उठा। कमरा खाली था, फिर भी हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी कमरे में सांस ली। रात उसने सपना देखा। एक लड़की सफेद भीगे हुए कपड़ों में, बाल चेहरे से चिपके हुए। उसकी आंखें गहरी और बुझी हुई थी, जैसे उनमें कोई अधूरी कहानी छिपी हो। वो खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। ओपन कोट, तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगे। उसने तुम चले क्यों गए? क्लोज कोट। आरव जागा तो आंखों में नमी थी। कमरे में फिर वही गुलाब जल की खुशबू फैली हुई थी। तीसरी रात आरव खुद को रोक नहीं सका। उसने मेज पर अपनी डायरी रखी और उसका चित्र बनाना शुरू किया। वो चेहरा, वो गहरी आंखें, वो अधूरी मुस्कान। जब उसने नजर उठाई, वो वहीं थी, खिड़की के पास। सचमुच उसकी सफेद पोशाक हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी, जबकि कमरे में हवा नहीं थी। उसकी आंखें आरव से मिली। ओपन कोट, अब तुम मुझे देख सकते हो, उसने कोट। आरव बोल नहीं सका। डर नहीं था, बल्कि अजीब सा अपनापन था। ओपन कोट, तुम कौन हो? उसने धीमे से पूछा। तुम मुझसे कभी प्यार करते थे, उसने जवाब दिया। बारिश ने मुझे तुमसे छीन लिया। क्लोज कोट। बीते वक्त की परछाई। उस रात उसने अपनी कहानी सुनाई। 100 साल पहले, जब सिल्वर फर्न होटल सिर्फ एक ग्रीष्म लॉज था, वो एक कवि अरमान से प्यार करती थी। अरमान ने कहा था बरसात के बाद लौट आऊंगा। वो इंतजार करती रही, हफ्तों, महीनों, और फिर एक तूफानी रात में वो खिड़की के पास खड़ी थी, फिसली और नीचे घाटी में समा गई। आरव की सांसें तेज हो गई। अरमान नाम उसके फिर गूंजने लगा, जैसे किसी भूली हुई जिंदगी की याद लौट आई हो। वो समझ गया, वो सिर्फ आरव नहीं है, उसकी रूह का एक हिस्सा अब भी अरमान ही है। आखिरी रात बाहर तूफान लौट आया। खिड़की जोर से कांप रही थी। दरवाजा खोलो, उसकी आवाज बिजली की गर्जना में गूंजी। तुमने कहा था अब कभी नहीं छोड़ोगे मुझे। कुंडी अपने आप घूमी। आरव जैसे किसी जादू में बंधा हुआ खिड़की तक चला गया। वहां थी, भीगी, कांपती, पर उसी दर्द भरी मुस्कान के साथ। चलो, उसने कहा, पानी इंतजार कर रहा है। उसने उसका हाथ थाम लिया, ठंडा पर बेहद परिचित। दोनों साथ में खिड़की की चौखट पर चढ़े। सुबह जब नौकरानी कमरे में आई तो बिस्तर वैसा ही सजा था। खिड़की खुली थी पर हवा शांत थी। टेबल पर एक नोटबुक खुली पड़ी थी। उसमें एक लड़की का चित्र था, सफेद कपड़ों में मुस्कुराती हुई। नीचे एक नोट लिखा था, वो बहुत इंतजार कर चुकी थी, अब मैं उसे और इंतजार नहीं करवाऊंगा। आरव का शव कभी नहीं मिला, पर आज भी जब तूफान आता है, होटल के कमरे नंबर 13 से 2 आवाजें सुनाई देती है, धीमी, कोमल और अनंत, जैसे 2 रूहें फिर से मिलने का वादा निभा रही हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका भाग